9 और 10 क्लास में बोर्ड की पॉलिसी मुताबिक साइंटिफिक कैलकुलस अलाउ नहीं है। आपकी तो लॉटरी निकल आएगी अगर आपका बोर्ड तो सेंटर अलाउ कर रहा है, तो चेक करने वाला इतना बेवकूफ नहीं है। और अगर कोई बच्चा अनफेयर मींस या चीटिंग की तरफ जाता है तो उसको वक्ती तौर पे तो सक्सेस नजर आ जाता है। साइंटिफिक कैलकुलेटर्स या बेसिक कैलकुलेटर्स वगैरह के ऊपर एक वो कहीं पे ऑब्जेक्शन रेज होता है कि जी ये कैलकुलेटर यूज नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। इसके बारे में थोड़ा सा बच्चों को गाइड करें ताकि वो जब जाए इन सब चीजों में तो उनके पास वो मटेरियल पहले से अवेलेबल हो और जो नहीं इस्तेमाल करने वाली चीज है वो यूज ही ना करें, लेके ही ना जाए उसको। जरा इसमें थोड़ा सा गाइड करें बच्चों को। बिल्कुल जी, देखिए 9 और 10 क्लास में बोर्ड की पॉलिसी मुताबिक साइंटिफिक कैलकुलस अलाउ नहीं है। अलबत्ता हमारी बुक्स में कुछ अब टॉपिक्स ऐसे जरूर आ गए हैं जिनमें साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज करना लाजमी होता है जी, मगर ये अब बोर्ड की जिम्मेदारी होती है। या तो देखिए दो काम होंगे, क्योंकि उन्होंने अलाउ नहीं किया ना साइंटिफिक कैलकुलेटर। या तो वो ये करेंगे कि जब आपके सामने पेपर आएगा कोई ऐसा सवाल नहीं होगा जिसमें आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर इस्तेमाल करने की जरूरत पड़े, नंबर 1। नंबर 2, अगर वो कोई ऐसा सवाल देंगे जिसमें साइंटिफिक कैलकुलेटर इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ेगी, फॉर एग्जाम्पल आपको जो है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फिजिक्स में भी इस्तेमाल होते हैं, मैथमेटिक्स में भी इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने साइन इनवर्स की कोई वैल्यू निकालनी है और आपके सॉल्यूशन में हो सकता है 70 डिग्री का एंगल आए या कोई गलत कैलकुलेशन कर दिया, कुछ और हो जाए तो 50 डिग्री आए या 30 डिग्री आए, तो वो नीचे सवाल के नीचे अलग से आपको 3-4 वैल्यूज देंगे, इसलिए लेके नहीं जाना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सर बहुत सारे हमारे जो सेंटर जहां पढ़ते हैं वहां की जो स्कूल की मैनेजमेंट होती हैं वो अलाउ कर देती, वो एतराज ही नहीं करती। तो हालांकि फॉर द सेक ऑफ जस्टिस ऐसा नहीं होना चाहिए, हर जगह बराबरी फॉलो करना चाहिए। या तो हर जगह सारे सेंटर्स मिलकर अलाउ कर दें और कहेंगे नहीं हम बोर्ड के, हालांकि गलत है, नहीं करना चाहिए। मगर क्योंकि सब टीचर्स सब लोग ये एडवाइस करते हैं कि आप ले जाएं, क्या पता आपका जो वो काम बन जाए। तो यहाँ पर भी मैं बहुत क्लियर कर दूं कि जैसे मैथ्स में अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से लॉग के सवाल करते हैं और एक स्टूडेंट जो लॉग टेबल से सवाल करता है, तो लॉग टेबल से आने वाली वैल्यू कभी भी साइंटिफिक कैलकुलेटर की वैल्यू के साथ जो है वो मैच नहीं करती, क्योंकि लॉग टेबल से अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है, साइंटिफिक कैलकुलेटर से एग्जैक्ट वैल्यू आती है। एग्जामिनेशन में एग्जैक्ट वैल्यू वो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। चेकर फौरन समझ जाएगा ऐसे साइंटिफिक कैलकुलेटर इस्तेमाल किया, वो फौरन उसको कट कर देगा। तो इसलिए जो लोग कहते हैं ना यार आपकी तो लॉटरी निकल आएगी अगर आपका वो तो सेंटर अलाउ कर रहा है, तो चेक करने वाला इतना बेवकूफ है, इसमें वो मार्किंग स्कीम के मुताबिक चेक कर रहा है। हम स्कूल्स के जो ओनर्स हैं और जो प्रिंसिपल्स हैं उनको ये स्कूल के अंदर भी साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करने की इजाजत ना दी जाए। इस तरीके से जो आप कह रहे हैं लॉग बुक और जो नीचे प्रोबेबल आंसर्स आ सकते हैं वही आंसर वो उसमें पेस्ट होनी चाहिए ताकि बच्चे उसको यूज करें और उसी से ही यूज टू हो, ताकि सेंटर्स में एग्जामिनेशन में उनको प्रॉब्लम नहीं है। कोई ऐसी और चीज जो बच्चों को आप समझें कि जी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि टाइम कम रह गया है और सुबह उनको सेंटर्स पहुंचना है और पेपर तो सर पे ही है, 8 तारीख को पेपर स्टार्ट होना है, कंप्यूटर का पहला पेपर 9 का। क्या फाइनल सजेशन, क्या फाइनल गो कहते हैं अपने बच्चों को आप? जी जुबैर भाई, बस मैं यही कंक्लूड करना चाहूंगा अपने डियरेस्ट स्टूडेंट्स के लिए कि देखें ये आपके पास एक मौका है कि आप जितनी एफर्ट्स कर सकते हैं इन दिनों में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये आपके फ्यूचर के लिए है। अच्छी परसेंटेज मतलब अच्छा कॉलेज मतलब अच्छा माहौल, और अच्छे माहौल का मतलब है फिर आगे भी आपका एजुकेशन कैरियर जो है वो बिल्कुल राइट है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि दुआ बगैर दवा के काम नहीं करती। जब आप एफर्ट करते हैं तो दुआ यकीनन कैटलिस्ट का काम जरूर करती है कि आपके काम में आसानी होती है, और अल्लाह की मदद के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो सबसे पहली चीज अल्लाह पे कामिल यकीन कि उसकी मदद आएगी, मगर अल्लाह की मदद हासिल करने के लिए यकीन के साथ आपने मेहनत करनी है। मेहनत करना बहुत जरूरी, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितना रिवीजन कर सकते हैं वो करें, क्योंकि वाहिद चीज है जो आपको कॉन्फिडेंस देगी। और अल्लाह ताला कुरान मजीद में सूरह नजम की आयत नंबर 39 में इरशाद फरमाते हैं वअलैसा लिल इंसानी इल्ला मा सा, यानी कि हम इंसान को वही कुछ अता करते हैं जिसके लिए वो कोशिश करता है। तो अगर आप एफर्ट्स कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और अगर आपकी अभी तैयारी ठीक नहीं है तो इस बात को छोड़ देंगे सिलेबस कितना लंबा है। आप सिंपल जो भी क्वेश्चन या जो भी चीज आप प्रिपेयर करें, अल्लाह का नाम लेकर ऑनेस्टली खूब उसको भरपूर तरीके से तैयार करें। स्टूडेंट्स ये भी करते हैं कि सब कुछ करने के चक्कर में कुछ भी ठीक से नहीं करते, तो अभी जिनकी ठीक से तैयारी नहीं है वो लिमिटेड करें, मगर जो करें भरपूर करें, ताकि उस काम के करने का उनके अंदर कॉन्फिडेंस आए, और कॉन्फिडेंस के साथ जाके अपना पेपर दें, और साथ साथ केयरफुल रहें। क्योंकि अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ
केयरफुल नहीं है तो वो फिर ओवर कॉन्फिडेंट बच्चा जो है बन जाता है। तो केयरलेस नहीं होना, केयरफुल रहना है, और जब आप केयरफुल रहेंगे तभी आप ठीक से टाइम मैनेजमेंट भी कर सकेंगे, सही से आप डिसीजन मेकिंग यानी कि क्वेश्चन की सिलेक्शन भी कर सकेंगे और एक अच्छी प्रेजेंटेशन भी कर सकेंगे। और जैसा सर साहब ने कहा कि जी प्रिपरेशन विद हार्ड वर्क जरूरी है। एक चीज छोटी सी यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा इस वीलॉग के एंड में, कि जो अपनी मेहनत का रिजल्ट आता है उसको आदमी इंजॉय भी करता है, चेरिश भी करता है, और अल्लाह उसमें बरकत भी डालता है। और अगर कोई बच्चा अनफेयर मीन्स या चीटिंग की तरफ जाता है तो उसको वक्ती तौर पे तो सक्सेस नजर आ जाता है, लेकिन इन द लॉन्ग रन या वेरी नेक्स्ट एग्जामिनेशन में या वेरी नेक्स्ट कॉलेज लेवल पे आप जाएंगे तो आपको आपका किया बिल्कुल सामने नजर आ जाता है, क्योंकि आपने उस चीज के लिए मेहनत नहीं की भी होती और वो नंबर आपने किसी और तरीके से हासिल किए होते, तो अल्लाह उसका आपको इसी दुनिया में जो है सजा और जजा का कॉन्सेप्ट अल्लाह ने दिया है। तो अगर आपने अच्छा किया है तो आपको जजा मिलेगा, और अगर आपने गलत किया तो आपको सजा मिलेगा। नेक्स्ट वीलॉग में आपसे इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह पे यकीन रखें, मेहनत करें और अच्छा पेपर दें। अल्लाह हाफ़िज़।